हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, उसमें अपन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट किया था और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी कंप्लीट किया था। अपन न्यूमेरिकल देख रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। वो कंप्लीटली बेस्ड किस पे है? फ्री बॉडी डायग्राम पे। अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख गए तो आप न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के कितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो सब बना सकते हो। ठीक है, जैसे कुछ और प्रैक्टिस करते हैं न्यूमेरिकल बनाने के, जिसमें नॉर्मल पूछ सकता है, टेंशन पूछ सकता है, ऐसा समझिए। ठीक है, जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये अपने पास सरफेस है, ठीक है, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये, और इस ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल एम है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ठीक है, और इसी के ऊपर जस्ट एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास स्मॉल एम है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, फाइंड नॉर्मल बिटवीन टू ब्लॉक, दो ब्लॉक के बीच का नॉर्मल निकालना तुम्हें, एंड नॉर्मल बिटवीन सरफेस एंड मास कैपिटल। मतलब दो ब्लॉक दिया है, दो ब्लॉक एक दूसरे पे रखे हुए हैं, मतलब ये छोटा वाला एम बड़े वाले एम पे रखा हुआ है, और पूछ रहा है कि बताओ मेरे को कि इन दो ब्लॉक के बीच में नॉर्मल कितना होगा, इन दो ब्लॉक के बीच में नॉर्मल कितना होगा, और इस सरफेस और कैपिटल एम के बीच में नॉर्मल कितना होगा। तो दोनों का अपन बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं बनाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम फॉर स्मॉल एम, और दोनों ब्लॉक बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, बोथ ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ दोनों ब्लॉक कहीं मूव नहीं कर रहे, ये ब्लॉक इधर नहीं जा रहा है, ये ब्लॉक इधर जा रहा है ना, नहीं ये ब्लॉक इधर जा रहा है, नहीं ये ब्लॉक इधर जा रहा है, मतलब दोनों बिल्कुल रुके हुए हैं। और जब दे दे अपने पास कि बोथ ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम, समझ जाए न्यूटन फर्स्ट लॉ की कहानी है। और न्यूटन फर्स्ट लॉ यही कहता था कि अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेट में है, रेस्ट में है, तो वह रेस्ट में ही रहने की कोशिश करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वह मोशन में ही रहने की कोशिश करता है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो ही नहीं रहा है, इसलिए ये क्या है? बिल्कुल रेस्ट में, मतलब इक्विलिब्रियम में। देखो ध्यान से, ये स्मॉल एम की वजह से नीचे भी एक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। कौन सा? स्मॉल एम जी। वैसे मैं कैपिटल एम की बात करूं, इधर ये कैपिटल एम है, कैपिटल एम है, और इसका एक नीचे में फोर्स क्या करेगा? कैपिटल एम इंटू जी। ये बात तो सबको पता है। अब देखो ध्यान से, ये जो अपने पास कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नॉर्मल फोर्स हमेशा कैसा लगता है? परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये दोनों मास किस पॉइंट पे कांटेक्ट है? देखो इस लाइन पे कांटेक्ट, ये बड़ा वाला एम छोटे वाला एम को नॉर्मल फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर। ठीक है, मतलब एक स्मॉल एम पर एक और फोर्स आया, वो कौन आया? नॉर्मल फोर्स। ठीक है, इतना दिखा आपको। अब देखो स्मॉल एम पे और भी कोई फोर्स है क्या? तुम बोलोगे नहीं, तो लिखोगे ये आपस में बराबर, क्यों? इक्विलिब्रियम में है, तो क्या लिखेगा? m इक्वल टू m इंटू जी। एक आंसर तुम्हें मिल गया। क्या निकालना था? फाइंड नॉर्मल बिटवीन टू ब्लॉक, दो ब्लॉक के बीच का नॉर्मल तो यही है। ठीक है, एक आंसर तुमको यहां से क्लियर हुआ। अच्छा, अब कैपिटल एम पे डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से,
अगर कैपिटल एम स्मॉल एम पे नॉर्मल लगाया है तो स्मॉल एम भी कैपिटल एम पे नॉर्मल लगाएगा और उतने ही मैग्नीट्यूड का लगाएगा जितना कैपिटल एम स्मॉल एम पे लगाया था। ठीक है, मतलब कि इस कैपिटल एम पे एक और फोर्स होगा नीचे की ओर, कितना वो नॉर्मल फोर्स। ठीक है, और ये नॉर्मल कौन लगाया? छोटा वाला एम बड़े वाले को लगाया। ठीक है, अच्छा इतनी कहानी खत्म हुआ। अब देखो ध्यान से, ये सरफेस इस कैपिटल एम पे नॉर्मल लगाएगा ऊपर की ओर, उसको नाम दिया n1। ठीक है, सरफेस भी इस पे लगाएगा, उस नॉर्मल इस पे नहीं, क्योंकि इसके कांटेक्ट में है ही नहीं, इस सरफेस के स्मॉल एम कांटेक्ट में नहीं है, जो कांटेक्ट में होगा उसी पे नॉर्मल लगाएगा। इट मींस इस कैपिटल एम पे एक और फोर्स लगाया ऊपर की ओर, n1 है, और ये n1 किसके द्वारा नॉर्मल है? सरफेस के द्वारा नॉर्मल है। ठीक है, बात क्लियर हुआ? तो मतलब इसके लिए अपन कंडीशन लिखे, इक्वेशन लिखे, तो ये जो फोर्स होगा इन दोनों फोर्स के सम के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं n1 इक्वल टू mg प्लस n, देन n1 इक्वल टू mg प्लस स्मॉल सॉरी n कितना है? m इंटू जी, स्मॉल m इंटू जी। यहां से n1 निकाल सकते हो, क्या g कॉमन लेंगे तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m, तो ये हो जाएगा सरफेस ने जो सरफेस ने कैपिटल M पे जो नॉर्मल लगाएगा वह फोर्स, ये दूसरा आंसर। गॉट इट क्लियर? दोनों इक्विलिब्रियम में थे। अगला केस में क्या लिखेंगे? क्या पता इस स्मॉल m को मूव कराएंगे या कैपिटल M को मूव कराएंगे। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो। नोट करो, नोट करो, नोट करो। हो गया? ठीक है, और देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास ये सरफेस है, इसमें दो ब्लॉक रखे हुए हैं, एक ब्लॉक ये है, ठीक है, m2 मास का, और एक ब्लॉक ये है m1 मास का। ठीक है, अब देखो क्या किया गया कि इस पे लगाया अपन ने एक फोर्स F, लगाया किस पे? m2 पे। तो ये दोनों टच में तो है, लेकिन कसे हुए नहीं है, दोनों फ्री है, बस चिपका के रखा गया है, ऐसा मत समझ लेना ये दोनों कसा हुआ नहीं, ये दोनों आपस में चिपका के रखे हुए हैं। ठीक है, जब m1 पे फोर्स लगेगा तो m1 के पास एक एक्सीलरेशन आएगा, और एक्सीलरेशन डायरेक्शन किधर होगा? जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा। सही बात है, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। मूव क्यों करेगा? क्योंकि इस पे फोर्स लगा है, और फोर्स लगाने से क्या आता है? एक्सीलरेशन आता है। तो जितने एक्सीलरेशन से ये मूव करेगा उतने एक्सीलरेशन से ये भी मूव करेगा। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन ये पूछा है, क्वेश्चन पूछा है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन
टू ब्लॉक, दोनों ब्लॉक के बीच में नॉर्मल कितना रिएक्ट करेगा वो बताना है, और आपको बताना है एक्सीलरेशन कितना होगा। तो हम सीधा हिसाब क्या बोलेंगे, सबसे पहले एफबीडी बना लेते हैं। देखो ये अपने पास M1 की एफबीडी और ये अपने पास M2 का एफबीडी बनाते हैं। जरा देखो ध्यान से, M1 ये अपने पास है, ये M1 है, सपोज ये कहीं बना लो, ये यहाँ पे M1 है, तो ठीक है, ये M1 शो कर रहा है। नीचे फिर कितना काम करेगा भाई, M1G करेगा। और क्या होगा कि ये जो सरफेस है नीचे वाला, इस M1 पे नॉर्मल लगाएगा ऊपर की ओर, अपन ने ऊपर नॉर्मल लगा लिया क्या, N, चलो N1 नाम दे दो, N। अब देखो ध्यान से, क्या इन दोनों फोर्स से कोई मतलब है, आंसर नहीं। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, वो बैलेंस होकर नेट जीरो हो गया। तो इस M1 पे इन दोनों फोर्स से कोई मतलब नहीं है अपने को। चल अच्छा, क्या M1 पे और भी कोई फोर्स लग रहा है सर, हाँ इस पे F लग रहा है, F इधर क्यों लग रहा है, देखो लग रहा है। अच्छा अब देखो ध्यान से, और भी कोई फोर्स लग रहा है क्या, हाँ M2 लगाएगा M1 पे नॉर्मल इधर की ओर, ठीक है। ध्यान समझना, जहां पे कांटेक्ट है वहां पे नॉर्मल फोर्स जनरेट होगा। इस M1 M2 के बीच में ये कांटेक्ट है, तो M2 ने M1 पे फोर्स लगाया इधर की ओर, मतलब एक फोर्स इस M1 पर इधर की ओर है, वह है क्या, नॉर्मल है। और वो नॉर्मल किसने लगाया, M2 ने M1 पे लगाया, N मान लो, ठीक है। तो मेरे को बताओ, क्या ये N बड़ा होगा या F बड़ा होगा। अगर N बड़ा होता तो ये बॉडी इधर मूव करता, बॉडी इधर मूव कर नहीं रहा है, बॉडी उधर मूव करेगा, क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन इधर आ रहा है। तो बॉडी अगर उधर मूव कर रहा है तो कितने फोर्स से मूव करेगा, F नेट निकालो, बड़े में से छोटे फोर्स को घटा दो, तो F नेट ये मिला। अच्छा F नेट, अब एक्सीलरेशन होता क्या है, तुम बोलते हो सर F नेट अपॉन में मास, तो A निकल जाएगा, F नेट कितना, F माइनस N अपॉन में M कितना बोलो, M1, तो ये एक्सीलरेशन निकल गया, ठीक है। जरा M2 पे कंसीडर करो, M2 पर कंसीडर करो, क्या करोगे, चलो देखो M2 पे कितने फोर्स लग रहे हैं, देखो ध्यान से, M2 पे एक ही फोर्स लगेगा, वो कौन सा लगेगा, ये M1 M2 पे नॉर्मल लगाएगा इधर की ओर, और दोनों मैग्नीट्यूड आपस में सेम होंगे। अरे M2 ने M1 पे लगाया N, तो M1 ने तो M2 पे लगाएगा M2 पे N, तो M2 पे N लगा है इधर की ओर, और वही एक ही फोर्स लग रहा है। नीचे वाला ऊपर वाला ने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मूव तो उधर कर रहा है, जिधर मोशन हो उधर वाला फोर्स कंसीडर किया करो। तो इसका एक्सीलरेशन इधर की ओर है, तो यहां पर लगाओ F = M × A होता है। F है क्या, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है, M क्या है, M2 × A, तो तुम्हें यहां से मिल गया N = M2 × A। एक्सीलरेशन निकालना था, यहां तुम लिख सकते हो A = F माइनस N की जगह लिख सकते हो M2 × A, यहां से अपॉन में M1, तुम क्या कर सकते हो, इस M1 को इधर मल्टीप्लाई करो, मिल जाएगा A M1 = F माइनस M2 × A, then A M1 प्लस M2 × A = F, यहाँ से A निकालो क्या मिलेगा, M1 प्लस M2 = F। अगर एक्सीलरेशन निकालेगा तो क्या मिलेगा, F अपॉन में M1 प्लस M2। अगर वैल्यू दिया होता तो हम निकाल सकते थे, ठीक है। चलो नोट कर लो, चलो इसी क्वेश्चन को अपन वैल्यू रख के देखते हैं, ठीक है। पहले नोट करो फिर आगे बात करते हैं। नोट करो,
चलो ठीक है भाई, और देखते हैं, और न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो ध्यान से, ये अपने पास सरफेस है, इस बार अपने पास ब्लॉक दिया, एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये है, और तीसरा ब्लॉक ये है। तीनों आपस में कांटेक्ट में रखे गए हैं। ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, और ये सी ब्लॉक है। सबका मास दे रखा है, मास ऑफ ब्लॉक ए दे रखा है 10 kg, मास ऑफ ब्लॉक बी दे रखा है 20 kg, और मास ऑफ ब्लॉक सी दे रखा है 30 kg। और इस पे अपन ने अप्लाई किया एक फोर्स F जो कि 100 न्यूटन का है। तो अपन ने एक फोर्स अप्लाई किया है, और ओनली किस पे अप्लाई किया है, ए पर। कितने न्यूटन का, 100 न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, हर एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना होगा। और पूछ रखा है कि नॉर्मल बिटवीन बी एंड सी कितना होगा, बी और सी के बीच का नॉर्मल फोर्स कितना होगा। तो देखो ध्यान से, अगर इस ब्लॉक पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा है, मतलब इसके अंदर एक्सीलरेशन आया और डायरेक्शन इधर, एक्सीलरेशन डायरेक्शन इधर, और एक्सीलरेशन डायरेक्शन इधर, तीनों का एक्सीलरेशन कांस्टेंट। ठीक है, चलो अब बनाते हैं सबका एफबीडी। सबसे पहले ब्लॉक ए का एफबीडी बनाते हैं। ये ब्लॉक ए है। अब तो नीचे वाला फोर्स और ये सरफेस पे, उस पे नॉर्मल लगाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपस में बराबर होंगे। मैंने पहले ही बताया, जिधर मोशन हो उधर का फोर्स कंसीडर किया करो। ठीक है, बाकी तो ऐसे कहानी, ये नीचे वाला mg और सरफेस उस पे नॉर्मल लगाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए नेट जीरो हो जाएगा। चलो देखो ध्यान से, ये अपने पास ए ब्लॉक है, इस पे 100 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, और इसके पास एक्सीलरेशन भी इधर की ओर है, इधर फोर्स उधर एक्सीलरेशन। क्या ये बी वाला इस ए पे नॉर्मल लगाएगा? हाँ, इसको नाम दे दिया n1। समझो ध्यान से, बी वाला ब्लॉक ए पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा n1, और नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। ठीक है, तो इस पे एक और फोर्स लग रहा है इधर की ओर, क्या, n1। दोनों में से बड़ा कौन होगा, ये वाला होगा, तो नेट क्या निकलेगा, 100 माइनस n1। तो देखो ध्यान से, इसका मास कितना भाई, इस ए का मास कितना है, मास रखा है 10 kg, 10 kg का मास। तो F नेट बोलो इसका, तो बोलेगा 100 माइनस n1। अच्छा, एक्सीलरेशन क्या होता है, तो बोलेगा सर F नेट अपॉन में मास, देन एक्सीलरेशन मिलेगा तुम्हें F नेट मतलब 100 माइनस n1, मास कितना, 10। इसको रहने दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ये एक्सीलरेशन की वैल्यू तभी आएगा जब तुम्हें n1 की वैल्यू पता चलेगा। ठीक है, अब आते हैं ब्लॉक बी की बात करते हैं। तो ब्लॉक बी का अपन बनाते हैं एफबीडी। ये ब्लॉक बी है, ठीक है, इसका हम बनाएंगे एफबीडी। तो ब्लॉक बी का मास कितना है भाई, 20 kg। ठीक है, ब्लॉक बी का मास 20 kg। अब इस पे जितने फोर्स लग रहे हैं उसको यहां पे इंडिकेट कर। तो देखो बी ब्लॉक पे एक तो फोर्स लगाएगा ए नॉर्मल इधर, क्यों, वह कितना लगाएगा, n1 लगाएगा। क्यों, बी ने जितना नॉर्मल फोर्स ए पर लगाया, ए भी उतना ही नॉर्मल फोर्स बी पे लगाएगा। ठीक है, तो बी पे तुम्हें एक दिख गया, क्या, n1 दिख गया। अच्छा, अब देखो ये बी ब्लॉक सी के कांटेक्ट में भी है,
तो C भी इस पे एक फोर्स लगाएगा नॉर्मल। मान लो अपने पास N2 लगाया, तो एक इस पे कितना फोर्स आएगा, B पे इधर आएगा N2। रही बात दोनों फोर्स में कौन बड़ा फोर्स, ठीक है, दोनों फोर्स में कौन बड़ा फोर्स, जिधर एक्सेशन किधर है, इधर है बी ब्लॉक का, मतलब ये वाला बड़ा होगा ये छोटा, तो नेट फोर्स कितना होगा बोलो, तुम बोलोगे N1 माइनस N2। अब एक्सीलरेशन कैसे निकालता है, तो बोलता है सर F नेट अपॉन में मास, देन A इक्वल टू F नेट कितना है भाई, N1 माइनस N2, मास कितना 20। तो यहां से तो इक्वेशन नंबर 2 बना लो ये, ठीक है। चलो अब थर्ड मास की बात करते हैं, सी की बात करते हैं, सी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। तो सी के पास मास कितना है 30 केजी, 30 केजी सी के पास मास है। अब इस पे कितने फोर्स आ रहे हैं देखो, अगर C ने B पे N2 लगाया है, अगर C ने B पर N2 लगाया है तो B का भी हक बनता है तो C पे N2 लगाए। तो C पर एक ही फोर्स है, वह है कौन सा, N2 है, और एक्सीलरेशन भी इधर, यहां से फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स है कितना N2 है, मास 30 इनटू A। तुम्हें मिल गया यहां से इक्वेशन नंबर। अब तुम तीनों इक्वेशन से तुम N1, N2 और A की वैल्यू निकाल सकता है। कैसे, देखो इस N2 की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करो तो क्या लिखेगा, A इक्वल टू N1 माइनस N2 मतलब 30 इंटू A अपॉन में 20, देन 20 का मल्टीप्लाई A में करेगा 20A इक्वल टू N1 माइनस 30A, देन हो जाएगा इसको इधर जाएगा तो 50A इक्वल टू हो जाएगा N1, मतलब N1 जहां दिखे वहां पे 50A पुट कर सकता है। ये पुट कर इक्वेशन फर्स्ट में तो क्या मिलेगा तेरे को, A इक्वल टू 100 माइनस N1 बोले तो 50 इंटू A अपॉन में 10, देन ये दिख जाएगा तुमको 10A इक्वल टू 100 माइनस 50A, इसको इधर लाएगा तो दिखेगा 60A इक्वल टू 100, देन A इक्वल टू 100 बाई 60, ये खत्म हो जाएगा 5 अपॉन में 3, देन A मिल गया तुम्हें क्या 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A मिल गया क्या हमें एक्सीलरेशन, जो कि पहला आंसर आएगा। B और C के बीच का नॉर्मल पूछा है, B और C के बीच का नॉर्मल N2 है, N2 निकाल लो यहां से, N2 इक्वल टू कितना है 30 इंटू A, देन N2 इक्वल टू 30 कितना है भाई 30 रहेगा, A कितना भाई 5/3, देन 5/3 मतलब 3 10 जा, देन N2 मिल जाएगा तुम्हें क्या 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, ठीक है। तो होपफुली ऐसा न्यूमेरिकल हो तो आप एफबीडी बना के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और भी न्यूमेरिकल करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, जब तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर न हो जाए तब तक न्यूमेरिकल करते रहेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में इसको चिपका लो, फटाक से जल्दी चिपकाओ। हो गया, नोट कर लो। ठीक है, हैव ए नाइस डे।